एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया का घोंसला था। दोनों बहुत समय से उस बरगद के पेड़ पर रहते थे। एक दिन अचानक से जंगल में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी और साथ ही में तूफान आ गया था, जिससे चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया था और साथ ही में उसका घोंसला उजड़ भी गया था। उस घोंसले में उसके पास और कहीं व्यवस्था नहीं थी कि और कहीं बाहर जा सकती थी और उसके बच्चे भी ठंड के मारे काँप रहे थे। वह अपने बच्चों के साथ कौवा के घोंसले के पास गई और उससे बोली, मित्र, जब तक यह तूफान नहीं रुक जाता तब तक मुझे अपने घर में रहने दो, क्योंकि अगर इस तूफान से मैं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगी, इससे मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाएगी और नहीं तो मेरे बच्चे भी मर सकते हैं। कौवा बहुत ही कठोर दिल का था। उसने उस चिड़िया को अपने घर में आने से मना कर दिया था। यह सुनकर चिड़िया बहुत ही उदास हो गई थी। किसी तरह से उसने अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे छुपाकर इंतज़ार किया। कुछ समय बाद तूफान और बारिश कम हो गई थी। इसी तरह से वह थोड़ी ही बारिश में यहाँ से वहाँ निकलने लगी थी, लेकिन अभी भी बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। बच्चों की जान बचाकर उस तूफान खत्म होने तक सुरक्षित रही। तूफान खत्म होने के बाद वह अपने घोंसले को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने की कोशिश में लग चुकी थी। चिड़िया ने अपना एक बहुत ही मजबूत घोंसला बना लिया था, लेकिन कुछ समय बाद जंगल में फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफान की आने की अनुमति ज़्यादा हो चुकी थी। अब तो और तेज भी लगता है कि तूफान आने वाला है। हाँ माँ, अब तो लगता है कि और तेज भी तूफान आने वाला है। उसी तूफान में कौवा का घोंसला नष्ट हो गया था, मगर चिड़िया का घोंसला यहाँ से वहाँ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत घोंसला बनाई थी। अब कौवा ने अपने बच्चों के साथ उस चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा और चिड़िया ने पनाह देने के लिए प्रार्थना की। चिड़िया बहुत दयालु थी। उसने बीते बातों को भुलाकर उस काऊ को अपने घोंसले में रहने के लिए जगह दे दी। अब काऊ को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था। इसके लिए कौवा ने चिड़िया से माफ़ी मांगी और कुछ समय बाद कौवा और चिड़िया दोनों एक अच्छे मित्र हो गए थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहने चाहिए और संकट के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद किए रहेंगे तो हमारा कोई मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अगर आपको और सी वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, जब तक के लिए बाय।